Hello everyone and welcome to another session. So this is our fourth session in the series of complete SAP UI5 and Fiori course. In the previous sessions, we have covered topics like controls, XML views, controllers, modules, descriptor of the application, nested views, fragments, dialogues, data bindings, and custom formatters. Now the next topic will be filtering. So let's get started. तो देखो फिल्टरिंग में हम एक सर्च फील्ड ऐड करेंगे टू फिल्टर द प्रोडक्ट लिस्ट। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वी विल गो टू आवर इनवॉइस लिस्ट डॉट व्यू डॉट एक्सएमएल। ठीक है, इनवॉइस लिस्ट व्यू में चलते हैं। राइट नाउ इफ यू गो टू योर ब्राउजर, सो ये वाला जो व्यू दिख रहा है जहाँ पे आपको एक इनवॉइसेस टेबल दिख रहा है, इस व्यू का करस्पॉन्डिंग जो कोड है वो यहाँ पे इस इनवॉइस लिस्ट डॉट व्यू डॉट एक्सएमएल फाइल में। राइट, यहाँ पे हमने आइटम्स रखा हुआ है और ये एक लिस्ट कंट्रोल हम यूज़ कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले तो इस लिस्ट का एक आईडी ऐड कर देते हैं सो दैट इस लिस्ट कंट्रोल का हमें रेफरेंस अगर कहीं कंट्रोलर में चाहिए हो तो हम उसे एक्सेस कर पाएँ। तो इसका रख लो इनवॉइस लिस्ट एंड देन एक हेडर टूल बार ऐड करेंगे हम लिस्ट में, ऑब्जेक्ट लिस्ट आइटम के पहले। ठीक है, यहाँ से आइटम्स स्टार्ट हो रहा है, तो इसके जस्ट पहले हम आइटम्स के पहले एक टैग ऐड करेंगे, हेडर हेडर टूल बार। ठीक है, और इसका क्लोजिंग टैग्स भी ले लेते हैं एंड देन वी विल ऐड वन टैग कॉल्ड टूल बार। ठीक है, फिर दिस टूल बार would start with capital T, then the next tag would be title. So let's add title and the text would be from I18N greater than sign invoice list title title। ठीक है, and then curly brackets, ये close हो गया and you can close the title tag and we can have one toolbar space। toolbar space सर क्या करेगा, ऐड करेगा एक between the title and the next control that I am going to put here, उसके बीच में space अगर आपको ऐड करना है then you can use this control called toolbar spacer। ठीक है, then we will add one search field, so this will go as search field and inside this I will have, so rather keep this a single closing tag और इसमें हम रख लेते हैं width which is going to be let's say 50% and then a search event which is going to be on filter invoices। ठीक है, तो ये हमने सेट कर लिया। तो हमने ये एक क्या किया, अभी तक सर्च फील्ड ऐड किया है, टूल बार बेसिकली ऐड किया है इनसाइड है हेडर टूल बार, तो ये लिस्ट के ऊपर आएगा। अगर इसको भी यहाँ पे सेव करो एंड जस्ट ट्राई टू सी हाउ इट लुक्स ऑन ब्राउजर, सो ऐसे यहाँ पे देखो सर्च फील्ड आ गया। ठीक है, टाइटल हमने एक इन्वॉइसेस ऐड कर दिया है और ये सर्च फील्ड आ गया है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, कंट्रोलर में हम दो मॉड्यूल्स ऐड करेंगे, एक फिल्टर और एक फिल्टर ऑपरेटर। ठीक है, लेट्स गो बैक टू कंट्रोलर। पहले मैं सारी फाइल्स क्लोज कर लेता हूँ। लेट्स गो टू आवर फाइल्स एंड वी विल ऐड two controllers here which is going to be SAP UI model filter and SAP UI model filter operator। ठीक है, और फिर हमने ये जो एक मेथड यहाँ पे डिफाइन किया था which was ऑन फिल्टर इन्वॉइसेस, उसको यहाँ पे बना लो। ऑन इनिट के बाद कॉमा सेपरेटेड होना चाहिए, तो हमने यहाँ बना लिया ऑन फिल्टर इन्वॉइसेस और इसके अंदर एक इवेंट पास कर देंगे एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, बिल्ड फिल्टर एरे। हम यहाँ पे फिल्टर एरे बिल्ड करेंगे। कैसे करते हैं, देखो एक एरे ले लो, ए फिल्टर नाम रख लो उसका। ठीक है, एंड दिस इज गोइंग टू बी एन एम्प्टी एरे। फिर हम एक क्वेरी लेंगे विच इज गोइंग टू बी ओ इवेंट डॉट गेट पैरामीटर, और हम जो
क्वेरी अगर इसमें पास करते हैं, सो दैट मीन्स ये एस क्वेरी अब क्या रख रहा है, जो भी हम कीवर्ड यहाँ डालेंगे ब्राउजर में। इस समय अगर हमने यहाँ पे सर्च किया है, मान लो सैलड, यहाँ पे सैलड एक इनवॉइसेज में प्रोडक्ट है, राइट, तो हमने यहाँ पे सैलड कीवर्ड डाला, तो अभी ये एस क्वेरी में सैलड स्टोर होगा, ठीक है, क्योंकि हमने ओ इवेंट डॉट गेट पैरामीटर किया है और आर्ग्यूमेंट्स में क्वेरी पास की है। फिर हम एक इस पे क्या करेंगे, ये जो एरे बनाया है हमने ए फिल्टर, इसके अंदर हम पुश करेंगे, और हम इसके अंदर जो पुश करते हैं वो हमको फिल्टर का एक इंस्टेंशिएशन करना होता है, तो वो वैसे ही करेंगे, न्यू फिल्टर कीवर्ड ऐड करके, और उसके अंदर हमारे 3 आर्ग्यूमेंट्स जाते हैं बेसिकली। पहला आर्ग्यूमेंट जो होता है वो होता है कौन सी प्रॉपर्टी पे आप फिल्टर लगाना चाह रहे हो। सो दैट इज इन माय केस इफ आई एम एडिंग फिल्टर ऑन दिस प्रॉपर्टी प्रोडक्ट नेम, तो पहले आर्ग्यूमेंट में ये जाएगा। दूसरे आर्ग्यूमेंट में जाता है कि कौन सा फिल्टर ऑपरेटर आप यूज़ कर रहे हो। जैसे मैं यूज़ कर रहा हूँ फिल्टर ऑपरेटर डॉट कंटेन्स, ठीक है। अच्छा, ये फिल्टर और फिल्टर ऑपरेटर हमने जो यहाँ पे ऐड किया है, इसको हम पास नहीं कर रहे हैं एज अ पैरामीटर टू दिस कॉल बैक फंक्शन, तो वो कर लेते हैं, ठीक है, ऐड कर दिया हमने। सो वील बी एबल टू यूज दिस फिल्टर ऑपरेटर नाउ, तो फिल्टर ऑपरेटर डॉट कंटेन्स, ये हम ऑपरेटर यूज कर रहे हैं। तो पहला आर्ग्यूमेंट क्या होगा, द प्रॉपर्टी नेम, जिसमें आपको जिस प्रॉपर्टी नेम के बेसिस पे आप फिल्टर करना चाहते हो लिस्ट को। सेकंड आर्ग्यूमेंट विल बी योर ऑपरेटर, एंड थर्ड आर्ग्यूमेंट जो आपको क्वेरी मिली है यूजर से, ठीक है, सर्च फील्ड में, सो दैट इज गोइंग टू बी योर एस क्वेरी, ठीक है। और ये जो पूरा आपने न्यू फिल्टर करके इनिशियलाइज किया है, इसको आप पास कर सकते हो किसके अंदर, ए फिल्टर के अंदर। सो ए फिल्टर डॉट पुश कर दो, तो इस एरे में, ए फिल्टर एरे में ये पुश हो जाएगा पूरा आइटम। तो नाउ दिस ए फिल्टर एरे बेसिकली इज अ फिल्टर एरे, मतलब कि इस एरे में आप ऐसे बहुत सारे फिल्टर्स पास कर सकते हो, ठीक है। कई जगह आप देखोगे जब मतलब आप किसी लिस्ट को फिल्टर करना चाह रहे हो बेस्ड ऑन डिफरेंट प्रॉपर्टीज, यहाँ पे प्रोडक्ट नेम पे करना चाहते हो, मान लो क्वांटिटी पे अगर करना चाहो तो, और ऐसी डिफरेंट प्रॉपर्टी नेम्स पे करना चाह रहे हो, तो ऐसे ही करोगे, इस एक फिल्टर बनाओगे और उस फिल्टर के अंदर पुश करते जाओगे, ऐसे न्यू फिल्टर के अंदर प्रॉपर्टी फिल्टर ऑपरेटर और क्वेरी पास कर करके। सो दिस इज द प्रोसेस यू फॉलो। सो फॉर राइट नाउ वी जस्ट वांट टू फिल्टर ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोडक्ट नेम, तो हमने वो पास कर दिया है, और इसको एक कंडीशन के अंदर भी डाल लो, जस्ट टू हैव ए फुल प्रूफ कोड कि कहीं पे ब्रेक ना हो। तो व्हाट वी विल डू, वी विल जस्ट ऐड दिस कंडीशन कि इफ एस क्वेरी एग्जिस्ट देन ओनली रन दिस, तो मतलब इसका मतलब है कि जब इसकी वैल्यू नल होगी तो फिर इस कोड को रन करने की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है इस ए फिल्टर एरे में हम पुश करें, नेसेसरी इस लाइन को रीड करने की जरूरत नहीं है। तो ये कंडीशन हो गई, देन आई थिंक वी आर गुड। और फिर जब एक बार ये ए फिल्टर हमारा जो फिल्टर एरे है वो प्रिपेयर हो गया, देन नीड द फिल्टर बाइंडिंग, ठीक है। तो फिल्टर बाइंडिंग कैसे करेंगे वो देख लो। what you can do, you can have one list which is going to be o list, और you can have this dot by id। देखो ये by id हम कर रहे हैं ना, इसीलिए हमने उसका id डिक्लेयर किया था इनवॉइस लिस्ट XML में, क्योंकि हमने इसकी आईडी डिफाइन की है, तो हम इस लिस्ट कंट्रोल का रेफरेंस ले सकते हैं बाय यूजिंग दिस डॉट बाय आईडी, और उसमें आईडी पास कर दो। तो अब ये ओ लिस्ट जो है वो उसका रेफरेंस रख रही है, और फिर इस कंट्रोल की जो भी मेथड्स प्रॉपर्टीज होंगी उसको हम एक्सेस कर पाएंगे अब, ठीक है। सो कैसे करेंगे, ओ लिस्ट डॉट गेट बाइंडिंग कर सकते हो आप, और उसके अंदर आप पास करोगे आइटम्स, and you can keep this inside another variable called o binding, और फिर उसके बाद इसके ऊपर आप फिल्टर ऐड कर दोगे, वो बाइंडिंग डॉट फिल्टर, और जो आपका एरे था वो पास कर दो आप इसमें, लाइक दिस। तो दैट्स इट, इस तरह से हम फिल्टर को बाइंड करते हैं। तो इन शॉर्ट आप क्या करोगे, हमेशा आप पहले लिस्ट का रेफरेंस लोगे जिस लिस्ट पे आप बाइंड करना चाहते हो, फिर आप उसको गेट बाइंडिंग करोगे और उसका आइटम्स उसके अंदर पास करोगे। फिर उसके बाद क्या करोगे, उसमें आप फिल्टर लगाओगे और फिल्टर में एक एरे पास करोगे विच इज गोइंग टू बी योर एरे फिल्टर। और एरे फिल्टर कैसे डिक्लेयर करोगे, यहाँ पे आपने देखा हुआ है,
न्यू फिल्टर क्रिएट करके उसके अंदर ऐसे पास करते हैं। सो दिस इज द वे ऑफ फिल्टरिंग योर लिस्ट। आपने एक और चीज़ नोटिस की होगी कि मैं जो डिक्लेयर कर रहा हूँ वेरिएबल्स, उसमें कहीं पे ओ यूज़ कर रहा हूँ, कहीं पे ए यूज़ कर रहा हूँ, कहीं पे एस यूज़ कर रहा हूँ। सो इससे हमें पता चलता है इसका डेटा टाइप क्या है इस वेरिएबल का। जब ए स्टार्टिंग में लग जा रहा है एज अ प्रीफिक्स तो वो एरे है, एस फॉर स्ट्रिंग, ओ फॉर ऑब्जेक्ट। ठीक है, सिंपल। तो ये हो गया। आई थिंक वी शुड बी गुड। अगर हम इफ यू गो बैक टू आवर ब्राउज़र और इसको सर्च करते हैं, सो SAL, राइट नाउ इट इज़ नॉट सर्चिंग, सो वील जस्ट चेक वेदर वी आर। और डीबग करने का भी प्रोसेस देख लो क्विकली, यहीं पे आपको पता चल जाएगा। सो यू ओपन योर ब्राउज़र डेवलपर टूल्स, इसको भी थोड़ा सा मैं जूम इन कर लेता हूँ और इसको भी यू कैन सी क्लियरली। लेट मी क्लोज दिस। You go to sources tab and look for the file that you want to debug. तो ये फिलहाल इसका जो कंट्रोलर है इस फाइल का, दैट इज लिस्ट व्यू कंट्रोलर, राइट? सो यू कैन टाइप लिस्ट व्यू, I think list view controller, invoice list controller, sorry. So list controller, if I just search, so it will appear invoice list controller. ये file खुल गई। And suppose you want, I think this file is not saved yet, but I just saved this file. Let me save it again, or maybe I need to refresh the browser. If I refresh now, if I go and check this file, you can see my code has appeared here। ठीक है, और आप इसमें किसी भी स्टेप पे आप ब्रेक पॉइंट्स ऐड कर सकते हो। तो उस मतलब जब आप ना ऐप रन कर रहे होगे तो उसका जो एग्जीक्यूशन फ्लो है उसमें वो रन होते होते इन स्टेप्स पे आकर के रुक जाएगा। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड ब्रेक पॉइंट्स। ठीक है, ऐसे आप ब्रेक करके डिफरेंट वेरिएबल्स की वैल्यूज पता कर सकते हो और फिर अपने एप्लीकेशन को डीबग कर सकते हो कि कहीं पे इशू कौन से स्टेप पे आके आपका कोड फट रहा है। तो ऐसे हम चेक करते हैं। तो जैसे मैंने टाइप किया अब SAL, सो आई थिंक ये जो फंक्शन है वो ट्रिगर होना चाहिए, राइट? बट वो ट्रिगर हो नहीं रहा है, तो दैट मीन्स ये सही से बाइंड नहीं हुआ है। तो हम इसको चेक कर लेते हैं कि वेदर दिस स्पेलिंग इज एग्जैक्टली द सेम जो हमने डाला है इनवॉइस लिस्ट कंट्रोलर में। और इनवॉइस लिस्ट व्यू में चलते हैं एंड वी सर्च फॉर दिस फंक्शन। आई थिंक द spelling is correct, and I don't think any issue as such, but it is not searching. Okay, right. Acha, it needs to be pressed enter on key. Typing just the keywords won't trigger this function. You need to press enter also. So I will press SALAD after typing salad. If I press enter or click on this search button, then this function will be triggered. So you can see if I hover over on this A filter, you can just प्रेस दिस बटन और इससे आप नेक्स्ट आइटम्स पे जा सकते हो। और अब मैं देखो इसका चेक करूंगा तो दिखा रहा है इसकी वैल्यू अभी एरे विथ लेंथ 0, एम्प्टी एरे है। ठीक है, फिर आप एस क्वेरी भी पता कर सकते हो इस पे। अगर मैं नेक्स्ट स्टेप पे जाना होगा बिकॉज अभी उस इसी लाइन पे हो तो इसके अंदर वैल्यू अभी नहीं आई है। अभी इसके नेक्स्ट लाइन में जाओगे तो एस क्वेरी नाउ हैविंग सैलेड। ठीक है, तो क्योंकि ये इसकी वैल्यू है तो ये इफ कंडीशन के अंदर जाएगा, फिर उसके बाद ये फिल्टर प्रॉपर्टी जो है ये ऐड हो गई और ए फिल्टर के अंदर पुश हो गई। तो अब अगर ए फिल्टर को चेक करोगे, देखो इसके अंदर एक एलिमेंट आ गया है। ठीक है, और इसका ऑपरेटर है कंटेन्स, एस पाथ है प्रोडक्ट नेम, और वैल्यू है सैलेड। ठीक है, जैसा हमने पास किया है 3 आर्गुमेंट्स में। एंड इफ आई जस्ट एग्जीक्यूट दिस कोड, यू कैन सी दिस इज सर्चिंग प्रॉपरली। सो कट करेंगे तो एम्प्टी एरे पास होगा, और एम्प्टी एरे पास होने के बाद भी देखो वो बाइंड करेगा। So every time this function is called, this array is created. So अगर मान लो एस क्वेरी empty array है तो ये रीड ही नहीं होगा। That means जो empty array है वही फिल्टर में पास हो जाएगा। That means without any filter you are passing and binding it to the list। यहाँ पे ओ लिस्ट पे आप बाइंड कर रहे हो। So that means entire list will be shown here। और if I search anything else, enter किया तो ये canned beans आ गया। ठीक है, if I cut this again, entire list will be displayed। So this is how you do the filtering। और आई जस्ट wanted टू शो यू कि ये
और कौन कौन से फिल्टर ऑपरेटर्स हैं. सो यू कैन जस्ट क्विकली चेक और जस्ट सर्च दिस filter operator dot contains. एंड इफ आई ओपन दिस आर्टिकल, यहाँ पे आप देखोगे जो मॉड्यूल है SAP UI फिल्टर मॉडल फिल्टर ऑपरेटर, इसमें कितने सारे ऑपरेटर्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हो. एक ऑल है, एनी है, ये बिटवीन है. तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ सर्च कंटेन्स हम यूज़ कर रहे हैं. दैट मीन्स कि हम जो भी कीवर्ड पास कर रहे हैं, अगर वो कीवर्ड हमारे प्रोडक्ट्स के जो नेम है उससे मैच कराएगा और देखेगा कि कंटेन करता है कि नहीं, मतलब उसका कोई एक सबसेट होगा तो वो रिटर्न करेगा. एंड्स विथ यूज़ कर सकते हो, इक्वल यूज़ कर सकते हो. तो अगर मैंने यहाँ पे देखो कंटेन की जगह, अगर कंटेन्स की जगह मैंने इक्वल डालता, दैट मीन्स जो हम क्वेरी पास करेंगे दैट हैज़ टू बी एग्जैक्टली इक्वल टू द प्रोडक्ट नेम, अदरवाइज इट विल नॉट सर्च. तो अभी इसको मैंने सेव करता हूँ. विल गो बैक टू आवर ब्राउज़र और फिर इसको हम रिफ्रेश करेंगे. नाउ इफ आई सर्च विथ जस्ट कैंड, एक सबसेट को लेकर के सर्च नहीं करेगा, देखो नो डेटा दोगा देगा, बट कैंड बीन सर्च करूंगा तो ये एग्जैक्टली इक्वल है. दैट इज वाई ये रिजल्ट में आ गया. और एम्प्टी स्ट्रिंग के साथ ये पूरी लिस्ट पॉपुलेट हो जाएगी. सो दीज आर दी ऑपरेटर्स दैट यू शुड कंसिडर बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट, जिस तरह की भी आपको सर्च या फिल्टरिंग इम्प्लीमेंट करनी है. ठीक है. ये ग्रेटर और इक्वल्स टू है, ये ग्रेटर देन है, लेस देन इक्वल्स टू, लेस देन, नॉट बिटवीन. ठीक है. these are the operators that you can check out. So this was all about filtering. Next step is sorting and grouping. तो देखो सॉर्टिंग और ग्रुपिंग में हम क्या करते हैं कि जो हमारा लिस्ट है यहाँ पे, इसको हम ग्रुपिंग करेंगे बेस्ड ऑन सम कैटेगरी. तो इससे क्या होगा, थोड़ा सा और यूजर फ्रेंडली हो जाएगा, ये व्यू अच्छे से समझ में आएगा. कई जगह आपकी जो लिस्ट होती है वो बहुत लंबी या कॉम्प्लेक्स होती है, बहुत वर्बोज होती है, तो ग्रुपिंग एक अच्छा आइडिया है. थोड़ा बेटर रिप्रेजेंटेशन होगा टेबल का, थोड़ा मतलब चीज़ें थोड़ी सेग्रीगेटेड दिखेंगी, बेटर यूएक्स एक्सपीरियंस होगा. तो ग्रुपिंग कैसे कर सकते हैं इसमें, दैट इज व्हाट विल डू इन दिस स्टेप. सो विल गो टू आवर इनवॉइस लिस्ट व्यू, और फिर इसमें हमारा जो लिस्ट है उसके अंदर हम जो आइटम्स है, लिस्ट के अंदर देखो जो हमारा आइटम है, हमने यहाँ पे सीधे सीधे एरे को क्या किया है, बाइंड किया हुआ है इनवॉइसेस एरे को. इसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, ये आइटम्स एक ऑब्जेक्ट रह सकता है एंड दिस कैन हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज. तो पहले तो हो जाएगा पाथ, फिर यू कैन हैव वन सॉर्टर. सॉर्टर विल अगेन बी एन ऑब्जेक्ट. तो इसको ऐसे रख लो. और सॉर्टर के अंदर अगेन यू कैन हैव वन प्रॉपर्टी कॉल्ड पाथ. तो कौन से प्रॉपर्टी के बेसिस पे आप सॉर्ट करना चाहते हो उस प्रॉपर्टी का नाम दे दो. सो आई एम गिविंग द प्रोडक्ट नेम ओनली. आई वांट टू सॉर्ट दिस लिस्ट बाय प्रोडक्ट नेम. और यहाँ पे पाथ में मेंशन होगा वो एरे जिससे आप बाइंड करना चाहते हो. तो पहले जो एरे था जो आप बाइंड कर रहे थे, दैट वाज इनवॉइसेस फ्रॉम द इनवॉइस मॉडल एंड द एरे नेम वाज इनवॉइसेस. तो दिस इज आई थिंक डन. And the next thing that you need to do is you can also add the group here if you want. So बस group को true कर दो तो वो grouping हो जाएगी उसकी. अगर ये group ऐड नहीं करते हो तो एक बार मैं व्यू दिखा देता हूँ कि कैसा दिखेगा. If you go back to the browser, इसको क्लिक किया तो देखो ये सॉर्टिंग हो गई है बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट नेम. पहले बी से है, फिर CMPS. ठीक है. If we add the grouping as well and then refresh this page, I think we can use only fail to load component. I think XML जो है वो करेक्ट नहीं है, समथिंग इज रॉन्ग. बट हम इसमें अच्छा ठीक है, ये हमने गलत जगह लगाया है. एक ग्रुप जो है वो इसके अंदर रहेगा. ठीक है. सॉर्टर के अंदर ग्रुपिंग इसको ट्रू कर दो और इसको सेव कर लो. नाउ आई थिंक द ग्रुपिंग शुड वर्क. Again, I think I forgot comma, save and refresh. हाँ. तो यहाँ पे देखो जो आइटम्स है तुम्हारे उनकी ग्रुपिंग हो गई. ब्रेड, कैन बीन्स, मिल्क, पाइनएप्पल, सैलेड.
थोड़ा सा सेपरेटेड लग रहा होगा ना, एक एक ग्रुप बना हुआ है। अगर आप ग्रुप को यहाँ पे, तो जब ये प्रोडक्ट नेम से ग्रुपिंग करोगे तो ऐसे अलग अलग प्रोडक्ट वाइज आएगा। बट उसमें कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज अगर आप करना चाहते हो, सो इफ यू गो बैक टू द इनवॉइसेस और आप देखो यहाँ पे शिपर नेम है ना, शिपर नेम जो ACME है दैट इज कॉमन। देर इज वन मोर डिफरेंट शिपर नेम विच इज फन इनकॉर्पोरेशन। तो डिफरेंट शिपर नेम्स हैं, कुछ शिपर नेम कॉमन है प्रॉपर्टीज में। तो अगर शिपर नेम से आप ग्रुपिंग करोगे तो आपको दो डिफरेंट ग्रुप्स दिखेंगे। तो शिपर नेम डाल लो, इसको सेव कर लो, गो बैक टू योर ब्राउजर, रिफ्रेश इट, एंड नाउ यू कैन सी इसकी ग्रुपिंग हो गई है, वन फॉर ACME एंड वन फॉर फन इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, सो ये हो गया तुम्हारा sorting and grouping of your list. Now the next topic is an important topic which is going to be around the OData services. So first we will understand a remote OData service, एक Northwind की टेस्ट सर्विस है जो लर्निंग पर्पस के लिए या फिर टेस्टिंग पर्पस के लिए आप यूज़ कर सकते हो इन योर एप्लीकेशन। सो इफ़ यू वांट टू चेक आउट दिस सर्विस, सो मैं एक बार दिखा देता हूँ। जस्ट टाइप Northwind services OData and the first link जो यहाँ दिख रही है, यू कैन सी सर्विसेज OData org northwind.svc। तो ये तुम्हारी सर्विस है। इसका अगर आपको मेटा डेटा चेक करना है, सो यू कैन जस्ट टाइप इन स्लैश डॉलर मेटा डेटा एंड यूल बी एबल टू सी द मेटा डेटा। ठीक है, सो इसमें आपको प्रॉपर्टीज दिख जाएंगी, कौन कौन सी एंटिटीज हैं वो दिख जाएंगी, एसोसिएशंस दिख जाएगा आपको, ये सारे एंटिटी सेट्स हैं इसके। ठीक है, कस्टमर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, ऑर्डर डिटेल्स हैं, ऑर्डर्स हैं। और जो भी एंटिटी आप देख रहे हो, अगर उसकी वैल्यू देखना चाहते हो आप, तो बस ये स्लैश के बाद उसकी वैल्यू डाल दो ऑर्डर्स की, और वो पूरी लिस्ट जो है ऑर्डर्स की वो यहाँ पे दिख जाएगी। इफ़ यू वांट टू फॉर्मेट दिस लिस्ट, तो इसको आप कैसे फॉर्मेट करोगे, यू कैन टाइप इन डॉलर देन फॉर्मेट इज इक्वल टू JSON, टाइप करो। आई थिंक देर विल बी अ क्वेश्चन मार्क एज वेल। हाँ, तो ऐसे आप फॉर्मेट कर सकते हो जेसॉन में। अगर आपको इसके कुछ रिकॉर्ड चाहिए तो यहाँ पे डालो फॉर्मेट की जगह टॉप इक्वल्स टू 10, तो टॉप के 10 रिकॉर्ड आ जाएंगे। एंड यू कैन अगेन फिल्टर इट एंड फॉर्मेट, नॉट फिल्टर, यू कैन फॉर्मेट इट, फॉर्मेट इक्वल्स टू जेसन अगर करोगे। सो आई डिड नॉट यूज डॉलर, देयर हैज टू बी अ डॉलर। सो दिस इज हाउ यू फिल्टर इट। सो टॉप के 10 रिकॉर्ड्स आपके जो है वो फिल्टर हो गए। सो ये जो प्रोसेस हम अभी कर रहे हैं, ये ओ डेटा फिल्टरिंग हुई। ठीक है, ओ डेटा जो होती हैं सर्विसेज, दीज आर क्वेरीएबल सर्विसेज, मतलब आप क्वेरी कर सकते हो। इसके बारे में एक छोटा सा सेक्शन में ऑलरेडी लास्ट में कवर करूंगा व्हेन वी आर डन विथ दिस UI5 वॉक थ्रू ट्यूटोरियल। बट अभी कुछ बेसिक्स समझ लो। तो ये ओ डेटा सर्विस है, इसका मेटा डेटा मैंने बता दिया। और अगर किसी एंटिटी सेट पे क्वेरी करनी है, सो दिस इज हाउ यू कैन डू इट। अगर कोई किसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को फिल्टर करना है तो आप फिल्टर भी कर सकते हो, जैसे कि ऑर्डर्स है, नॉट दिस, ऑर्डर्स को आप क्वेरी कर रहे हो और लेट्स से यू वांट टू ऑर्डर बेस्ड ऑन द फिल्टर दिस लिस्ट ऑन द कस्टमर आईडी, जिसमें कस्टमर आईडी ये है। ठीक है, तो जस्ट कॉपी कस्टमर आईडी और यहाँ पे ऑर्डर के बाद आप क्या करो, क्वेश्चन मार्क फिल्टर इक्वल्स टू, फिर फिल्टर इक्वल करने के बाद आप इसके अंदर कोट्स में ये डाल दो कस्टमर आईडी, और EQ डाल के आप वैल्यू डाल सकते हो इसकी। तो अगर इसके अंदर मैं डाल दूँ VINET, तो ये उस रिकॉर्ड को लेकर के आएगा जिसके लिए कस्टमर आईडी ये है। देखो, अगर इसको आपको फर्दर जेसॉन में फॉर्मेट करना है तो यू कैन डू एंड डॉलर फॉर्मेट इक्वल्स टू जेसन। ठीक है, तो आप देखोगे, अच्छा कस्टमर आईडी इसने फिल्टर किया नहीं है, व्हाई इज दैट। अच्छा, क्योंकि मैंने यहाँ पे वो नहीं डाला है, डॉलर, डोंट फॉरगेट टू ऐड डॉलर। अब इसको अगेन एंटर करते हैं, देयर इज नो डेटा एट ऑल। अगर इसको हटा दें, लेट मी जस्ट ऐड द फिल्टर अगेन फ्रेशली। तो ऑर्डर्स डाला, कोलन फिल्टर डाला,
filter equals to कस्टमर आईडी, और कस्टमर आईडी में हम डालेंगे इक्वल्स टू सिंगल कोट्स में VINET। आई थिंक दिस वाज द कस्टमर, हाँ ठीक है। दिस कस्टमर आईडी, इसमें इसमें मैंने सिंगल कोट्स में रख दिया था लास्ट टाइम। प्रॉपर्टी नेम विदाउट कोट्स रहेगा, उसकी वैल्यू कोट्स में जाएगी अगर वो स्ट्रिंग है। और फिर अगर इसको हम फॉर्मेट करना चाहें देन अगेन यू कैन ऐड एम% और डॉलर एंड देन फॉर्मेट इक्वल टू जेसन। तो देखो आपको सबकी कस्टमर आईडी जो है वो ये मिल रही है। तो ऐसे किसी प्रॉपर्टी पे आप इसकी फिल्टरिंग कर सकते हो। इक्वल टू, नॉट इक्वल्स टू के लिए NQ कर लो, NE सॉरी। एंड देन देर आर डिफरेंट कंपैरेटर्स या ऑपरेटर्स आप बोल सकते हो, जिसको आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो टू क्वेरी दी ओ डेटा filtering. This is a quick brief about the OData service, the Northwind OData service that we are going to consume in our application. ठीक है, तो चलते हैं वापस अपने एप्लीकेशन पे। एंड व्हाट वी विल डू, अभी तक हम जो हमारी इन्वॉइसेस की जो लिस्ट थी वो इस स्टैटिक फाइल से लेकर के आ रहे थे। invoices.json हमने एक फाइल बना के रखी हुई है अपने प्रोजेक्ट में, और वहां से हम उठा ले रहे थे। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक सर्वर सेटअप करेंगे इनटू आवर UI5.yaml फाइल। इसमें हम चलेंगे, वी विल ऐड वन सर्वर, और आई विल जस्ट कॉपी पेस्ट द कंटेंट फ्रॉम द UI5 वॉक थ्रू। इसमें आप देख सकते हो इसने बेस URL जो है वो वही रखा है जो मैं आपको शो कर रहा था नॉर्थविंड का। इफ यू कैन सी, यहाँ तक ऑर्ग तक का जो है उसने वहाँ पे बेस URL डाल रखा है। और उसके आगे का जो है नॉर्थविंड, ये northwind.svc, ये हम ऐड करेंगे manifest.json में। ठीक है, वहाँ पे कैसे ऐड करेंगे देख लेते हैं। माउंट पाथ है दैट इज गोइंग टू बी V2, एंड देन व्हाट यू कैन सी दैट वी विल गो टू manifest.json फाइल, और इनसाइड आवर sap.app वी विल ऐड वन डेटा सोर्स। ठीक है, तो डेटा सोर्स को ऐड करने के लिए क्या करोगे, यहाँ पे डेटा सोर्सेज डालोगे, एंड दैट इज गोइंग टू बी, इसको डबल कोट्स में रख लेते हैं, दैट इज गोइंग टू बी, इसका नाम रख लो इनवॉइस रिमोट। और इनवॉइस रिमोट में हम क्या रखेंगे, इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं, विल कीप दीज कॉन्टेंट्स इनसाइड इनवॉइस रिमोट। तो अभी देखो उसके बेस URI के आगे का जो कंटेंट है वो यहाँ पे आ गया। ठीक है, V2 northwind.svc, टाइप ये जो है ओ डेटा है, और ओ डेटा वर्जन जो है 2.2 है। नाउ हम मॉडल्स में अगर जाएंगे तो हमने एक मॉडल बना के रखा था इनवॉइस, जिसमें हमने पाथ क्या दिया हुआ था, invoices.json, जो हमारी यहाँ पे स्टैटिक फाइल थी इनवॉइसेस के लिए, उसका पाथ मेंशन किया था यहाँ पे। ठीक है, उसकी जगह हम क्या करेंगे, अब सिंपली हमारे डेटा सोर्स को रेफर कर देंगे। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे डेटा सोर्सेज जो है वो सेटअप कर लिया है। इनसाइड अवर डेटा सोर्सेज, यहाँ पे यू कैन हैव मल्टीपल डेटा सोर्सेज। तो हमारे पास अभी सिर्फ एक डेटा सोर्स है विच इज गोइंग टू बी इनवॉइस रिमोट, जिसका हमने मतलब ये नाम रखा है। इसको कॉपी कर लो, or inside your model, now what you can do, you can just simply refer to the data source that you are going to use for this model, and वो होगा हमारा ये invoice remote। इसकी ज़रूरत अब नहीं है। if you want you can delete this invoices.json as well। तो इसको delete कर लेते हैं, do not need this list anymore। और जो हमारी लिस्ट है वो हम डायरेक्ट रिमोट और डेटा से लेंगे। इसका जो URL है हम मेंशन कर चुके हैं, एक यहाँ पे कर चुके हैं, इसको सेव कर लेते हैं, और दूसरा manifest.json में कर चुके हैं। तो आई थिंक वी आर गुड, और इसकी बाइंडिंग ऑलरेडी सब कुछ सेट होगा, हमें करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनवॉइस नाम का ही हमारा मॉडल है और वही मॉडल यूज़ हो रहा है यहाँ पे, इनवॉइस नेम से यूज़ हो रहा है। ऑल यू हैव टू डू इज़ जस्ट री रन योर सर्वर, क्योंकि UI5.yaml फाइल में चेंजेस हुए हैं। तो npm स्टार्ट कर देते हैं अगेन। समथिंग इज रॉन्ग, could not find custom middleware UI5 simple proxy reference by project UI5 walkthrough। सॉरी, मैंने यहाँ पे जो UI5 मिडलवेयर सिंपल प्रॉक्सी यहाँ ऐड किया है वो उसको उसके नोड पैकेजेस में मिल नहीं रहा है, सो दैट हैज़ टू बी एडेड एज अ डिपेंडेंसी।
तो इसको हम ऐड कर लेते हैं एज अ डिपेंडेंसी npm i, लेट मी जस्ट आई शो इट टू यू अगेन कि मैंने क्या टाइप किया था। npm i hyphen d, दैट मीन्स यू वांट टू इंस्टॉल दिस एज अ डेव डिपेंडेंसी, और फिर ये UI5 मिडलवेयर सिंपल प्रॉक्सी मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये इंस्टॉल्ड हो गया है। नाउ इफ यू गो बैक टू योर package.json फाइल, हियर यू कैन सी दैट, ठीक है, ये डेव डिपेंडेंसी ऐड हो गई है। अब अगर हम npm स्टार्ट करें तो should be able to detect that dependency। ये वापस से स्टार्ट हो गया है। now if we go to our browser और इसको हम रिफ्रेश करें, तो अब आप देखोगे कि ये डेटा यहाँ पे जो आ रहा है ना, ये नॉर्थ विंड से आ रहा है, नॉर्थ विंड सर्विसेज से आ रहा है। यू कैन चेक इट बाय ओपनिंग योर ब्राउजर डेवलपर टूल्स, और इसको अभी रिफ्रेश करो। सो यू विल सी वन कॉल एट द एंड। यहाँ पे देखो नॉर्थ विंड SVC कॉल हुआ है ना, इसका प्रीव्यू देख सकते हो आप, प्रीव्यू या रिस्पॉन्स में। तो ये दिस इज द रिस्पॉन्स दैट यू आर गेटिंग, एंटिटी सेट्स है। और वन बैच कॉल इज हियर, यहाँ पे आप कॉल कर रहे हो। पेलोड में देखो आपने इनवॉइसेस को गेट किया है, ठीक है, उसका काउंट और उसका ये देखो ओ डेटा क्वेरी बाद में ऐड हुई है, ऑर्डर बाय शिपर नेम, जो आपने अपने टेबल में रखा हुआ है, राइट। यू आर डूइंग दी ग्रुपिंग बाय शिपर नेम, तो वो ऑलरेडी क्वेरी में पास हो जा रहा है। तो ये बहुत ही पावरफुल चीज़ है UI5 का। यू आर एडिंग समथिंग हियर इनसाइड योर XML, आपको उसकी ग्रुपिंग करनी है, सॉर्टिंग करनी है, जो भी। और ऑटोमेटिकली वो जो रिक्वेस्ट होनी है बैकएंड से, उस सर्विसेज से, तो जो भी क्वेरी पास होनी है वो यहीं से पास हो जाएगी। यू कैन एक्सप्लिसिटली सेट द क्वेरीज ऑल्सो। यहाँ कंट्रोलर से आप क्वेरी मतलब आप पास कर सकते हो। और जैसे मैंने फ़िल्टर यहाँ पे बताया ना, फ़िल्टरिंग, इसी तरह से फ़िल्टर आप डिफरेंट क्वेरीज ऐड करके किसी भी ओ डेटा सर्विस में पास कर सकते हो। ठीक है, तो दिस वाज योर remote o data service। So the next step is routing and navigation। देखो राउटिंग और नेविगेशन का सिग्निफिकेंस क्या है कि वी पुट ऑल द कंटेंट ऑन वन सिंगल पेज। और आप जब डिफरेंट व्यूज़ पे या डिफरेंट पेजेस पे नेविगेट करते हो, तो राउट्स का यूज़ करके हम डिफरेंट व्यूज़ को हाइड और डिस्प्ले, यहाँ पे एप्लीकेशन जो फ्रेमवर्क है वो हैंडल करता है। बेसिकली डिफरेंट पेजेस के लिए आपको बार बार ब्राउज़र को रीलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो पहले जो हमारे लेगेसी एप्लीकेशंस होते थे, आप HTML CSS और जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके बनाते थे, उसमें होता था। बट nowadays the application that we build, those are single page applications, एक ही पेज होता है। but using routes you can navigate to different views of your application without loading your entire page in the browser। ठीक है, तो उसको इसमें UI5 में कैसे अचीव करते हैं। सो विल जस्ट गो बैक टू द manifest.json फाइल, और यहाँ पे हम जो sap.ui5 सेक्शन है, इसके अंदर अभी दो चीज़ें आपने ऐड करके हुई रखी हुई हैं, मॉडल्स, रूट व्यू, रिसोर्सेज एंड डिपेंडेंसीज। तो इसके अंदर वी विल ऑल्सो ऐड वन कंपोनेंट कॉल राउटिंग, और इसको मैं पूरा कॉपी कर लेता हूँ एंड विल जस्ट पेस्ट इट हियर। इसको एक बार समझ लो कि क्या क्या चीज़ें ऐड हो रही है इसमें। हमने राउटिंग ऑब्जेक्ट एक ऐड किया है, जिसके अंदर फर्स्ट सेक्शन है कॉन्फ़िग। इसमें हमारा कॉन्फ़िगरेशन है, कौन सी क्लास यूज़ हो रही है, टाइप व्यू है, व्यू टाइप XML है, और जो पाथ देंगे वो व्यू का दे रहे हैं। और उसके बाद राउट्स हैं हमारे। ठीक है, तो राउट्स में ये देखो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, उसको समझना अच्छे से। पैटर्न वो प्रॉपर्टी है, ये राउट्स के अंदर, राउट्स एक बेसिकली एरे रहेगा जिसके अंदर आप डिफरेंट राउट्स को मेंशन करोगे। पैटर्न के अंदर जो यहाँ पे आप मेंशन करोगे जो भी कीवर्ड, वो यहाँ पे URL में शो होता है जब आप उस पाथ पे जाओगे। जैसे मान लो यहाँ पे मैं कुछ मेंशन करता हूँ, प्रोडक्ट्स या कुछ भी, जैसे यहाँ डिटेल है तो डिटेल मेंशन करोगे तो उस पेज पे चले जाएगा। सो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस पैटर्न।
नेम जो होगा वो नेम उस व्यू का नेम होगा। जब आप अपने एप्लीकेशन में किसी भी कंट्रोलर में किसी फाइल से आप दूसरे व्यू पे नेविगेट करना चाहते हो तो इस नेम को मेंशन करके ही आप उस फंक्शन को एग्जीक्यूट करोगे। दिस डॉट गेट राउटर डॉट, आप जब डॉट नैव टू करोगे तो ये वाला नेम आप वहाँ पे मेंशन करोगे। ये एग्जांपल से ज़्यादा अच्छे से समझोगे, बट अभी के लिए इतना समझ लो। पैटर्न जो है वो आप यूआरएल में मेंशन जो कीवर्ड है वो यहाँ पे आप इसको रेफर करता है। ठीक है, तो टारगेट्स में फिर उसका हमने डिफरेंट पैटर्न, डिफरेंट जो व्यूज़ है उसका आईडी और नेम सेट करके रखा हुआ है। तो ये जो नेम है वो उस व्यू का नेम रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा राउट्स सेट। अब इसका एंटायर कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा वो समझ लो। हमने मैनिफेस्ट में ऐड कर लिया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, राउटर को इनिशियलाइज करेंगे, और राउटर को इनिशियलाइज हम करते हैं कंपोनेंट डॉट जीएस फाइल से। तो इसको सेव कर लेते हैं। विल क्लोज ऑल दीज फाइल्स, विल गो टू कंपोनेंट डॉट जीएस फाइल, and here at the end, after setting these models, we can initialize the router also. So create the views based on the URL। ठीक है, तो URL के बेसिस पे ये व्यूज क्रिएट कर देगा। यू कैन डू हियर गेट राउटर और जस्ट सिंपली ऐड इनिशियलाइज, दैट्स इट। ये राउटर को इनिशियलाइज कर देगा। देन वी विल ऐड वन न्यू XML व्यू हियर। तो वो डेमोन्स्ट्रेशन के लिए यूज होगा। तो व्यू के अंदर क्या करो, एक फाइल क्रिएट करो विच इज गोइंग टू बी योर ओवरव्यू डॉट XML। ठीक है, नॉट जस्ट XML, डॉट व्यू डॉट XML। और इसमें मैं ऐड कर दूंगा ये कंटेंट, और इसका कंट्रोलर भी देखो ऐड हो रखे रखा हुआ है विच इज ऐप ओनली। तो ऐप इसका कंट्रोलर हो गया। और ऐप व्यू में आप जब जाओगे तो आपने देखा जो ऐप डॉट व्यू डॉट एक्सएमएल था ना, ये पूरा कंटेंट अब हमारे ओवरव्यू में आ चुका है। तो अब हमें इस ऐप डॉट व्यू डॉट एक्सएमएल को इसमें कंटेंट रखने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली हमारा फर्स्ट ओवरव्यू ही ऐड होगा, मतलब सॉरी लोड होगा जब हमारा एप्लीकेशन लोड होगा। सो दिस विल वर्क एसेंशियली एज अ रूट व्यू। और वो ऐसे क्यों काम हो रहा है, जो क्योंकि आपने मेंशन किया है मैनिफेस्ट में। देखो मैनिफेस्ट में जब हमारे पैटर्न में एम्प्टी स्ट्रिंग पास कर रहे हैं, एम्प्टी स्ट्रिंग मतलब कि यहाँ ब्राउजर में इंडेक्स डॉट एच के बाद कुछ नहीं है, सिंपली दैट्स इट। ऐसे आपने इसको लोड जब कराओगे, दैट मीन्स कि आगे जो है वो कुछ पास नहीं हो रहा है। दिस इज योर रूट व्यू या होम पेज। तो रूट व्यू के केस में ये बोल रहा है इस टारगेट को हिट करो, ओवरव्यू टारगेट को हिट करो। और ये टारगेट जो है ओवरव्यू नाम से मैचिंग आप देखोगे टारगेट्स में कौन सा हो रहा है, ये वाला हो रहा है राइट। तो इसका नेम इसने दे रखा है व्यू का कि ओवरव्यू जो व्यू है उसको यूज करो। तो हम उसको यूज करेंगे। तो ये वाला व्यू एसेंशियली आपका रूट व्यू हो जाएगा। और ऐप व्यू डॉट एक्सएमएल जो है वो अपडेट होके यू कैन जस्ट कीप दिस लाइक दिस। मतलब आप अ, बाकी सारे कंटेंट को उड़ा दोगे। अगर यहाँ से देखना चाहते हो तो ये पेजेस को आप ऐसे हटा लो, एंड दैट्स इट। इसके अंदर एक आईडी इसने रखा हुआ है, जस्ट एक ऐड वन मोर आईडी हियर विच इज गोइंग टू बी ऐप। नाउ वी विल क्रिएट वन न्यू व्यू। जो मैनिफेस्ट में आपको दिख रहा था एक और व्यू है विच इज गोइंग टू बी योर डिटेल व्यू। ठीक है, टारगेट जो डिटेल, अगर जब इस राउटर मतलब पैटर्न में आप अगर डिटेल ऐड करोगे तो इस टारगेट को हिट करेगा। डिटेल टारगेट को जिसका करस्पॉन्डिंग व्यू क्या होना चाहिए, डिटेल होना चाहिए। तो वो हमें मेंशन करना पड़ेगा, मतलब क्रिएट करना पड़ेगा। अभी वो व्यू है नहीं तो उसको क्रिएट कर लेते हैं। डिटेल डॉट व्यू डॉट एक्सएमएल, और इसके अंदर का कंटेंट मैं यहाँ कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूँ। इसके अंदर सिंपली अभी एक पेज है विच हैज़ वन टाइटल और एक ऑब्जेक्ट हेडर है विद द टाइटल इनवॉइस, नथिंग एल्स। कुछ i18 प्रॉपर्टीज़ को भी ऐड करना है, तो i18 प्रॉपर्टीज़ में चलते हैं और लास्ट में हम इनवॉइस लिस्ट के बाद ये डिटेल पेज टाइटल रख लेते हैं। और अब हम क्या करेंगे, जो हमारा रूट व्यू पे जो लिस्ट ऐड हो रही है ना, यहाँ पे लिस्ट लोड हो रही है, इस लिस्ट के क्लिक पे हम नेविगेट करेंगे टू द डिटेल पेज। मतलब जब ये लिस्ट आइटम है इस पे हमने क्लिक किया तो इस पर्टिकुलर रो के फर्दर डिटेल्स हम नेक्स्ट पेज पे देख पाए, जिससे ऑब्जेक्ट पेज कहा जाता है। ठीक है, जो आप देख रहे हो इस समय करेंटली इसको बोलते हैं लिस्ट स्क्रीन या लिस्ट व्यू। इन केस ऑफ फ्योरी आपको लिस्ट रिपोर्ट पेजेस मिलेंगे, और जब आप क्लिक करके उसकी डिटेल फर्दर डिटेल्स आप देखते हो तो उसको ऑब्जेक्ट
पेज या ऑब्जेक्ट व्यू कहते हैं। तो इस लिस्ट पे हम क्या करेंगे, नेविगेशन सेट करते हैं, और उसके लिए हमें क्या करना होगा, वी विल गो टू आवर व्यू कॉल्ड इनवॉइस लिस्ट व्यू डॉट एक्सएमएल, और इसमें ऑब्जेक्ट लिस्ट आइटम जो है इसके अंदर हम एक और प्रॉपर्टी ऐड कर सकते हैं, एंड दैट इज गोइंग टू बी टाइप एज नेविगेशन और प्रेस एट डॉट ऑन प्रेस कर लो। इससे क्या होगा कि अब इसका टाइप जो है, इस लिस्ट पे हमने नेविगेशन सेट कर दिया और एक इवेंट बाइंड कर दिया इस पे ऑन प्रेस। तो जब ऑन इसको इस लिस्ट को क्लिक करेंगे तो ऑन प्रेस फंक्शन जो है वो ट्रिगर होगा इसके रिस्पेक्टिव कंट्रोलर में। सो वी विल गो टू द कंट्रोलर ऑफ दिस व्यू विच इज इनवॉइस लिस्ट कंट्रोलर, और यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन कर लो। दिस इज गोइंग टू बी नॉट दिस, गोइंग टू बी ऑन प्रेस, एंड ऑन प्रेस के अंदर आप क्या करो, ऐसे डिफाइन करते हैं, देखो ओ राउटर कर लो, एंड दिस डॉट गेट ओनर कंपोनेंट। इसका ओनर कंपोनेंट क्या हुआ, वही कंपोनेंट डॉट जीएस फाइल। तो दिस डॉट गेट ओनर कंपोनेंट करने के बाद जो मॉडल्स उसके अंदर इनिशियलाइज हो रखे हैं उसको आप एक्सेस कर सकते हो, और राउटर भी वहीं पे इनिशियलाइज हुआ है तो आप उसको भी वैसे ही एक्सेस करोगे गेट राउटर करके। सो दिस डॉट गेट ओनर कंपोनेंट डॉट गेट राउटर। नाउ इस ओ राउटर को यूज करके आप नेविगेट कर सकते हो टू एनी पर्टिकुलर व्यू। सो ओ राउटर डॉट नैव टू, नैव टू एक मेथड है जिसके अंदर आर्गुमेंट में आप पास करते हो नेम। कौन सा नेम पास करते हो, देखो ये वही नेम पास कर रहे हो जो यहाँ पे मेंशन्ड है मैनिफेस्ट डॉट जेसन में। जो राउट्स आपने डिफाइन किया है उसमें एक नेम है, एक पैटर्न है, ठीक है। अगर इसका नाम मैं डिटेल व्यू रखूं तो देखो डिटेल व्यू यहाँ पे अगर पास करोगे आप कंट्रोलर से, just close all the files, there's a lot of files, let me save this and I'll just go back to the controller, और डिटेल की जगह अगर मैं डिटेल व्यू डालूं यहाँ पे तो अब देखो उस पेज पे नेविगेट होगा। चेक करते हैं इसको, इफ वी गो बैक टू ब्राउज़र, इसको रिफ्रेश करते हैं, डेटा लोड हो रहा है, और अब मैं इस पर अगर क्लिक करता हूँ, एवरीथिंग लुक्स फाइन। अच्छा, नेविगेशन का एन कैपिटल रहेगा, कुड बी द इशू। हाँ ठीक है, अब इस पे नेविगेशन का आ रहा है, यहाँ पे देखो एक ग्रेटर देन साइन भी बन रहा है, दैट शोज़ कि ये क्लिकेबल रोज हैं इस टेबल में। इस पर क्लिक किया, अब देखो ये ट्रिगर हो रहा है, इसको एक बार एग्जीक्यूट कर लेते हैं। और यूआरएल पे ध्यान देना कि यूआरएल क्या चेंज होगा, इफ यू गो प्रेस हियर तो देखो यहाँ पे स्लैश डिटेल लिख के आ रहा है। जो पैटर्न वहाँ पे मैनिफेस्ट डॉट जेसन में आपने मेंशन किया हुआ है उसके करस्पॉन्डिंग पैटर्न यहाँ पे शो हो रहा है। ये अगर यहाँ पे डिटेल कुछ भी रख देते हैं आप और उसको अब आप रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पे देखो, वापस से इस पेज पे जाते हैं और नाउ इफ वी क्लिक तो देखो जो आपने पैटर्न मैच किया है वो यहाँ पे यूआरएल में शो हो रहा है। अगेन ये तो हो गया पैटर्न का, और आपने अगर डिटेल व्यू की जगह इसको डिटेल रखा और जो यहाँ से कंट्रोल में आप डिटेल व्यू पास कर रहे हो तो इस नेम का कोई राउट उसको मिलेगा नहीं, तो ये काम नहीं करेगा। इफ यू गो बैक टू आवर ब्राउजर एंड जस्ट ट्राई टू लोड इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, तो ये लिस्ट लोड हो गई, एंड नाउ इफ यू क्लिक तो देखो राउटिंग नहीं हो रही है इसकी, ठीक है। इफ यू चेक कंसोल में तो देखो डिटेल व्यू डज नॉट एग्जिस्ट कह रहा है, ठीक है। तो दिस नेम हैज़ टू बी एग्जैक्टली सेम जो आप यहाँ पे नेम करके रखे हुए हैं। तो ये पैटर्न नेम और टारगेट का सिग्निफिकेंस पता चल गया। टारगेट हो गया जो ये जो डिफरेंट राउट्स हैं, हर एक राउट में आप एक टारगेट डिफाइन करके रखोगे, जो टारगेट्स में आप उसका कॉन्फ़िगरेशन करोगे कि उसके करस्पॉन्डिंग उसका व्यू कौन सा होना चाहिए, आईडी क्या रखनी है, ऑल दोज थिंग्स। So this is how the navigation work. Now the next topic is routing with parameters. तो
पैरामीटर्स अगर पास करना है आपको विथ योर राउट्स, तो बहुत ही सिंपल है। आपको क्या करना है, पैटर्न में आपको जैसे यहाँ पे डिटेल मेंशन है, इसमें स्लैश करके आप एक प्रॉपर्टी पास कर सकते हो लाइक दिस, इनवॉइस पाथ रख लो चलो, और इसको सेव कर लो। एंड देन ऑल यू नीड टू डू, एक हम यहाँ पे सबसे पहले डिटेल का कंट्रोलर ऐड कर लेते हैं। तो वी विल ऐड अ कंट्रोलर फॉर दिस डिटेल्ड पेज। अभी हमारा डिटेल पेज जो है वो बहुत सिंपल है, राइट। पहले तो ये नेविगेशन ही नहीं हो रहा था, तो वो नेविगेशन को हम सेट कर लेते हैं। यहाँ पे हमने इस कंट्रोलर में क्या रखा है, डिटेल व्यू रखा है, इसको डिटेल कर लेते हैं। सो विल सेव दिस, गो बैक टू ब्राउजर, उसको लोड होने दो। बाय दैट टाइम वी विल ऐड आवर controller name, and that is going to be ui5 dot walkthrough dot controller dot detail। ठीक है, ये इसका कंट्रोलर हो गया। और इसको बना भी लेते हैं, कंट्रोलर के अंदर एक फाइल हम बना लेते हैं, detail dot controller dot js, and inside this I will just copy paste the entire content from walkthrough। देखो यहाँ पे इस फाइल में क्या हो रहा है, ऑन इनिट फंक्शन में आपने सबसे पहले तो राउटर का एक इंस्टेंस क्रिएट कर लिया, ओ राउटर। उसको यूज करके आप क्या कर रहे हो कि गेट राउट कर रहे हो डिटेल का, और फिर एक इवेंट ऐड करके रखा है इसने, अटैच पैटर्न मैच्ड। ये मेथड है, इस ये करता क्या है कि जब भी ये डिटेल पैटर्न मैच होगा, तब ये इस फंक्शन को ट्रिगर करेगा, ऑन ऑब्जेक्ट मैच, जो नीचे हमने बना के रखा हुआ है फंक्शन। और इस फंक्शन में क्या बोल रहा है ये कि बाइंड एलिमेंट कर दो इसके अंदर स्लैश करके। विंडो एक ग्लोबल वेरिएबल होता है जिसको आप एक्सेस कर सकते हो। इफ यू आर कमिंग फ्रॉम जावास्क्रिप्ट तो यू विल अंडरस्टैंड कि विंडो ग्लोबल स्पेस में हमारा एक वेरिएबल है विच इज एक्सेसिबल, और इसको आप यूज करके डीकोड यूआरआई कंपोनेंट कर सकते हो। और फिर इसके अंदर हमने पास किया है गेट पैरामीटर आर्ग्यूमेंट्स, और फिर हम इनवॉइस पाथ जो है वो निकाल रहे हैं। और मॉडल क्या है इसका, इनवॉइस है। तो बाइंड एलिमेंट में ये ऑब्जेक्ट इसने पास किया हुआ है, एक प्रॉपर्टी है पाथ और एक है मॉडल, ये इसने सेट किया हुआ है। नाउ व्हाट एल्स यू नीड टू डू इज, जब हम राउट कर रहे हैं ना इस पेज पे, पहले तो इसको सेव कर लो। इसके अंदर आपने एक कंट्रोलर ऐड किया है, और ऑब्जेक्ट हेडर में टाइटल के साथ में एक और प्रॉपर्टी ऐड कर लो विच इज गोइंग टू बी इंट्रो। तो इंट्रो में क्या डालूंगा मैं, इनवॉइस ग्रेटर देन साइन शिपर नेम। ठीक है, और इसको भी ऐसे कर लो, इनवॉइस ग्रेटर देन साइन प्रोडक्ट नेम। ठीक है, इसको सेव कर लेते हैं। एंड देन वी गो टू आवर कंट्रोलर, तो इनवॉइस लिस्ट कंट्रोलर में चलते हैं, और अब इसको पास करने का तरीका बदल जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या कर सकते हो, एक सेकंड आर्गुमेंट पास करते हो, और वो क्या करते हो, इनवॉइस पाथ जो वहां पे मेंशन्ड है। ठीक है, कहाँ पे, मैनिफेस्ट डॉट जेसन फाइल में यहाँ पे आपने इनवॉइस पाथ डाल रखा है ना, वही आप यहाँ पे पास कर रहे हो। कैसे करोगे, इसमें डाल सकते हो विंडो डॉट एनकोड, एनकोड यूआरआई कंपोनेंट, और फिर इसके अंदर आप पास करोगे ओ आइटम डॉट गेट बाइंडिंग कॉन्टेक्स्ट। और गेट बाइंडिंग कॉन्टेक्स्ट के बाद आप डालोगे इसके अंदर इनवॉइस, और इसका रहेगा आपको गेट पाथ एंड देन डॉट सबस्ट्रिंग, और वन पास कर दो। ठीक है, और ये जो आपने डाला है ओ आइटम डॉट गेट बाइंडिंग कॉन्टेक्स्ट है, नॉट ऑन, दिस इज जस्ट ओ आइटम। इसके अंदर पास हो रहा है ओ आइटम डॉट गेट बाइंडिंग कॉन्टेक्स्ट, और फिर आपने ये इनवॉइस इसमें पास किया है जो मॉडल है, फिर देन गेट पाथ देन सबस्ट्रिंग और
सब स्ट्रिंग में आप क्या कर रहे हो, इंडेक्स वन से आप उसको, इसमें ये नहीं जाएगा, इंडेक्स वन से आप उसको सब स्ट्रिंग ले रहे हो, और ओ आइटम को आप डिफाइन करोगे, यहाँ पे स्टार्ट में डिफाइन कर लो, विच इज़ गोइंग टू बी योर ओ इवेंट डॉट गेट सोर्स। तो इससे क्या होता है कि जो लिस्ट के जिस रो पे आप क्लिक कर रहे हो ना, उसके डिटेल्स को गेट करने के लिए हमें ये यूज करना पड़ता है। तो ओ इवेंट डॉट गेट सोर्स किए और फिर गेट बाइंडिंग कॉन्टेक्स्ट करोगे और फिर मॉडल का नाम पास करोगे, तो हम उस रो से एसोसिएटेड जो भी डेटा होगा उसको हम गेट कर लेंगे। फिर उसका गेट पाथ कर रहा है, इसको मैं स्टेप बाय स्टेप वो करके दिखाऊंगा, कंसोल पे लॉग करके दिखाऊंगा कि ये क्या हमें डिटेल मिल रही है और फिर ये क्या डाल रहा है। यहीं पे शो कर देता हूँ मैं, कंसोल डॉट लॉग, एंड यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड कि क्या चीज़ें हम व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू हियर। तो हमने ये प्रिंट कराया है और इसी की वैल्यू भी यहाँ लिख देते हैं, सो दैट यू अंडरस्टैंड कि ये क्या हो रहा है। और सेम चीज़ हम एक और लाइन में प्रिंट करा लेते हैं, दैट इज़ गोइंग टू बी योर सब स्ट्रिंग। ठीक है, जस्ट सब स्ट्रिंग डाल लेता हूँ मैं, इतना बड़ा टेक्स्ट की ज़रूरत नहीं है, एंड दैट विल कम हियर, नॉट डबल डॉट्स। तो ये दो लॉग्स वी आर जस्ट प्रिंटिंग जस्ट टू शो यू कि ये क्या चीज़ें ऐड कर रहा है। इसको सेव किया हमने, नाउ वी विल गो टू आवर पेज एंड जस्ट रिफ्रेश दिस। तो नेविगेशन बाय पैरामीटर्स यूजुअली कब यूज होता है कि जैसे मान लो एक लिस्ट हमारी लोड हुई और हम इस लिस्ट पे क्लिक करेंगे, दिस लिस्ट इज हैविंग सर्टेन डिटेल्स। जो एरे लोड हो रहा है उस एरे, वो एरे कैसा है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, एवरी ऑब्जेक्ट्स आर हैविंग सम सेट ऑफ प्रॉपर्टीज। अब उन प्रॉपर्टीज को हम, उनकी प्रॉपर्टीज में से कोई एक या दो प्रॉपर्टी को अगर नेक्स्ट पेज पे हम पास करना चाहते हैं, यूजुअली वो आईडी होता है, तो जस्ट उस आईडी को यूज करके अगेन उस पर्टिकुलर डिटेल को आप लोड कर पाओ। तो इसलिए हम ये नेविगेशन विथ पैराम्स यूज करते हैं। हमने इस पर क्लिक किया तो वो इवेंट इज नॉट डिफाइंड, आई थिंक वो इवेंट हमने डिफाइन किया ना यहाँ पे, वो इवेंट नहीं, और वो इवेंट पास ही नहीं किया है, तो इसको हमें पास करने दो, फिर सेव करते हैं। नाउ तो अब देख रहे हो आप, जो गेट पाथ है वो पूरा ये प्रिंट हो रहा है, और जो कंट्रोलर में जो सब स्ट्रिंग वन किया है, मतलब कि जीरोथ इंडेक्स पे स्लैश है और वन से इसने आगे का पूरा सब स्ट्रिंग ले लिया, तो सिर्फ इनवॉइसेस से स्टार्ट हो रहा है। ये ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि जब ये इसको ऐसा मिल गया, एक तो पास करते टाइम इसने क्या किया, देखो यूआरएल को एनकोड कर दिया, इसलिए देखो आप ऐसा देख रहे हो यूआरएल में %2 बीच बीच में दिख रहा है। ठीक है, तो ये एनकोडेड यूआरएल हो गया जब यहाँ से हम पास कर रहे हैं, नेविगेशन करवा रहे हैं यहाँ पे। अभी अगर मैं कंसोल लॉग हटा दूं थोड़ा सा, आप समझ लो, तो हमने क्या किया, विंडो डॉट एनकोड यूआरआई कंपोनेंट कर दिया ताकि ये जो पाथ है वो एनकोड होकर के पास हो। और हमने किया क्या, यहाँ तक हम क्या कर रहे हैं, ये करने का मतलब है वी आर ट्राइंग टू गेट द बाइंडिंग कॉन्टेक्स्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर रो जो हमारे लिस्ट लोड हुई है उसमें से, और फिर इस इंफॉर्मेशन को, इस ऑब्जेक्ट को हम पास करना चाह रहे हैं। ये जो ऑब्जेक्ट है इनवॉइसेस का जिसमें कस्टमर नेम है अल्फ्रेड, वो हम पास करने चाह रहे हैं फर्दर नेक्स्ट पेज पे, इसलिए हमने ऐसा किया है। और फिर जब हम उस पेज पे पहुंच रहे हैं, इसको सेव करते हैं, एंड व्हेन वी आर रीचिंग दिस पेज, तो हम वापस से क्या कर रहे हैं, देखो उसको हम डिकोड कर रहे हैं। हमने यहाँ पे ऑन इनिट में क्या किया हुआ है, हम पैटर्न को मैच करा रहे हैं, और जब मैच होता है तो ये फंक्शन ट्रिगर होगा। इस फंक्शन में हमने क्या किया है, अगेन हम पाथ में स्लैश ऐड कर रहे हैं, ये कॉन्केटिनेशन हो रहा है, राइट, पहले स्लैश किया फिर उसके बाद विंडो डॉट डिकोड कर रहे हैं हम उस पर्टिकुलर जो पाथ वहां से पास हुआ है इसके पहले पेज से, यहाँ से ये सेक्शन पूरा। तो इसको हम वापस से यहाँ पे डिकोड कर रहे हैं, इसके इनवॉइस पाथ को एक्सेस करना चाह रहे हैं, और मॉडल जो है उसको इनवॉइस पे सेट कर दे रहे हैं ताकि इसके व्यू में हम इनवॉइस यूज करके शिपर नेम और प्रोडक्ट नेम को एक्सेस कर पाए। सो वी कैन एक्सेस दीज प्रॉपर्टी। यहाँ पे प्रोडक्ट नेम, कस्टमर नेम भी आप शो कर सकते हो। ठीक है, अगर एक सिंपल सा टेक्स्ट रख लो यहाँ पे,
विच इज़ गोइंग टू बी टेक्स्ट, और इसको अगर आप बाइंड करना चाहते हो तो यू कैन डू लाइक दिस, इनवॉइस ग्रेटर देन, और क्या साइन रहेगा इसमें, कस्टमर नेम है, कस्टमर नेम वी आर ट्राइंग टू बाइंड, और इसको क्लोज कर लो। तो कस्टमर नेम भी आप एक्सेस कर पाओगे। इसको सेव करके रिफ्रेश, एक सेकेंड, लोकल होस्ट index.html पहले लोड कर लेते हैं। और फिर इसको अगर मैं क्लिक करूंगा तो देखो यहाँ पे कस्टमर नेम भी आ गया। इस केस में हम क्या कर रहे हैं कि इस लिस्ट से पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट ही हम पैरामीटर्स में पास कर दे रहे हैं। एक ये तरीका हो गया। और दूसरा तरीका लोग क्या करते हैं अक्सर कि रादर देन पासिंग द इंटायर ऑब्जेक्ट, इसकी सिर्फ एक आईडी पास करते हैं लोग। और उस आईडी को यूज करके यहाँ पे जैसे जब आ रहे हो आप, तो इफ आई कैन शो यू व्हाट वर द कंटेंट दैट वी वर लोडिंग, इसको सेव करते हैं। वी विल गो बैक एंड वी विल जस्ट रिफ्रेश, और इसको अभी क्लिक किया तो देखो ये जो डिटेल्स है ना, इसमें यूजुअली लोग करते क्या है कि कोई एक प्रॉपर्टी जो यूनिक आईडी होगी इसकी, जैसे ऑर्डर्स एंटिटी पे हम काम कर रहे हैं तो ऑर्डर आईडी पकड़ लो। तो रैदर देन पासिंग द इंटायर ऑब्जेक्ट वी कैन जस्ट पास द ऑर्डर आईडी, और वही यहाँ पे हम स्लैश में इनवॉइसेस के बाद भी शो कर सकते हैं। एंड फिर इस पर्टिकुलर ऑर्डर आईडी की डिटेल अगर हमें और इस डिटेल पेज पे शो करना है तो हम अगेन एक एपीआई कॉल कर सकते हैं इस पेज पे, बाय पासिंग दिस ऑर्डर आईडी। तो वो भी एक तरीका होता है। इस केस में हम क्या कर रहे हैं, वी आर जस्ट पासिंग द एंटायर ऑब्जेक्ट थ्रू दिस पैरामीटर। So this was the significance of routing with parameters. Now I just have one more item to discuss, which is routing back and history. उसके लिए क्या करना होता है कि देखो, एक तो बैक नेविगेशन बटन ऐड करना है आपको। तो इस डिटेल व्यू में जाओ, और यहाँ पे जो टाइटल है ना उसके जस्ट नीचे एक प्रॉपर्टी होती है शो नैव बटन, उसको ट्रू कर दो। और एक प्रॉपर्टी होती है नैव बटन प्रेस, तो उस बटन पे, उसको जब आप प्रेस कर रहे हो तो आ, कौन से फंक्शन को आप ट्रिगर करना चाहते हो वो यहाँ पे मेंशन कर लो आप, ऑन नैव बैक। ठीक है, तो इसको सेव किया। वी गो बैक टू द रिस्पेक्टिव कंट्रोलर विच इज डिटेल डॉट कंट्रोलर, और यहाँ पे एक और फंक्शन ऐड कर लो, नॉट दिस। और एक मॉड्यूल आपको लोड करना पड़ेगा, दैट इज गोइंग टू बी SAP स्लैश UI स्लैश कोर राउटिंग स्लैश हिस्ट्री, और इसको पास कर दो एज अ पैराम टू दिस कॉल बैक फंक्शन। और अब इस हिस्ट्री को यूज करके आप क्या कर सकते हो, गेट इंस्टेंसेस कर सकते हो। आई जस्ट कॉपी पेस्ट दी कंटेंट ऑफ दिस फंक्शन इनसाइड दिस ऑन नैव बैक फंक्शन। तो देखो आप समझ लो क्या कर रहा है, हिस्ट्री डॉट गेट इंस्टेंस कर रहा है, फिर इसका प्रीवियस जो हैश है उसको एक्सेस कर रहा है बाय यूजिंग दिस मेथड गेट प्रीवियस हैश। फिर ये चेक कर रहा है कि अगर प्रीवियस हैश मतलब अनडिफाइंड नहीं है, देन विंडो डॉट हिस्ट्री डॉट गो -1। अदरवाइज ये क्या करेगा, ओवरव्यू पेज पे ले जाएगा। ठीक है, इसको सेव किया एंड जस्ट go back to our page. Now you will see if I reload this, and I'll click on any particular row, तो यहाँ पे देखो एक बैक नेविगेशन बटन है, जिसको क्लिक करोगे तो वापस से ओवरव्यू पेज पे जाएगा। ये नहीं जा रहा है क्योंकि कुछ तो गड़बड़ है, हमने कोई चीज़ सेव नहीं की है क्या। ऑन नैव बैक, इज इट द सेम, ऑन नैव बैक, दैट इज करेक्ट। देन व्हाट इज रॉन्ग, नैव बटन प्रेस में ये बी कैपिटल रहेगा एंड प्रेस का पी कैपिटल रहेगा। सेव किया, और इसमें हम फिर से चेक करते हैं।
क्लिक किया, नेविगेशन बटन आया, बैक किया, वापस से इस पे चले गए आप। ठीक है। सो हिस्ट्री को आप यूज़ कर सकते हो इस तरह से, हिस्ट्री डॉट गेट इंस्टेंसेस डॉट गेट प्रीवियस हैश, और उससे आप पता कर लोगे कि क्या मिल रहा है हमको, और आपको किस तरह से चीज़ों को यूज़ करना है ये आप डीबग करके पता कर सकते हो। जैसे कि अगर हम इस पर्टिकुलर व्यू में आए विच वाज डिटेल व्यू, इस पे लोड हो चुका है, तो वी कैन सर्च फॉर डिटेल कंट्रोलर, और दिस इज द प्लेस दैट वी आर डूइंग दिस एज प्रीवियस हैश। ठीक है। इसको हम चेक करते हैं कि इसकी वैल्यू क्या है। इस पर ब्रेक पॉइंट लगाया हमने, इस पर क्लिक किया, और फिर जब हम नैव बैक प्रेस कर रहे हैं तो देखो यहाँ पे आ रहा है, इसकी वैल्यू देखो एम्प्टी है। ठीक है। मतलब कि जो हमारा प्रीवियस हैश है, जहाँ पे जो हमारी मतलब इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, जब यहाँ तक का बस यूआरएल रहता है इसके पीछे तक का, तो एच टी एम एल के आगे क्या है, एक एम्प्टी स्ट्रिंग पास है, इसीलिए वो एक एम्प्टी स्ट्रिंग है, एंड दिस इज नॉट इक्वल्स टू अनडिफाइंड। अनडिफाइंड अगर नहीं है, इसका मतलब कि इसके पास प्रीवियस हैश है, मतलब विद इन दी ऐप नेविगेशन हुआ है। और अगर ऐसा है तो ये विंडो डॉट हिस्ट्री डॉट गो करके अगर हम -1 करते हैं, दैट मीन्स इट मूव्स द ब्राउजर बैक वन स्टेप इन द हिस्ट्री। ठीक है, एक स्टेप आप पीछे जाओगे यूजिंग द ब्राउजर हिस्ट्री। और ये जो एल्स केस है, ये हैंडलिंग हो रही है ऐसे यूज केस की जब देर इज नो प्रीवियस हिस्ट्री। जब कोई प्रीवियस हिस्ट्री नहीं है तो उसका हैश नहीं होगा। ठीक है। जब उसका हैश नहीं होगा, कोई प्रीवियस हैश नहीं है, तो वो अनडिफाइंड होगा, तो फिर एल्स केस में जाएगा। ऐसे केस में क्या कह रहा है कि मतलब ऐसे केस में हम क्या चाह रहे हैं कि अगर कोई प्रीवियस पेज नहीं है नेविगेशन, तो फिर सिंपली जस्ट गो टू योर ओवरव्यू पेज। ठीक है। यहाँ पे हमने कोई भी एडिशनल पैरामीटर नहीं रखा है। एंड ये ट्रू जो थर्ड आर्ग्यूमेंट पास हो रहा है, इसका सिग्निफिकेंस ये है कि ये इट रिप्लेसेस द करंट हिस्ट्री एंट्री इंस्टेड ऑफ एडिंग अ न्यू वन। ठीक है। दिस वाज ऑल अबाउट routing and navigation, and moving back and routing back using history. So I think we are so far done with the SAP UI5 walkthrough tutorial steps. इसमें कुछ और भी स्टेप्स हैं जो मैंने स्किप किए हैं, जैसे कि मॉक सर्वर कॉन्फ़िगरेशन, यूनिट टेस्ट एंड क्यू यूनिट, integration testing, and then we had few steps in the last like content density, accessibility. बट आई थिंक जितने भी कॉन्सेप्ट्स आपको ज़रूरत थी एक UI5 एप्लीकेशन बिल्ड करने के लिए, वो आप अब जान चुके हो। नाउ वी विल मूव ऑन टू क्रिएटिंग आवर प्रोटोटाइप एप्लीकेशन, जिसमें मैं एक सिंपल सा कस्टमाइज्ड लॉन्च पैड बनाऊंगा, इन विच वी विल हैव प्रॉब्ली 2-3 टाइल्स, और उन टाइल्स पे क्लिक करके आप एक लिस्ट व्यू पे नेविगेट करोगे, और फिर उस लिस्ट व्यू पे क्लिक करके आप उनके ऑब्जेक्ट पेजेस पे जाओगे, जिसका एक छोटा सा वर्जन हम ऑलरेडी इस UI5 वॉक थ्रू में बना चुके हैं। इस जस्ट की प्रोटोटाइप बनाने में यू विल हैव मोर कॉन्फिडेंस ऑन दिस फ्रेमवर्क कि आप एक सिंपल रियल वर्ल्ड टाइप एप्लीकेशन आप बना पा रहे हो। सो लेट्स जस्ट मीट इन द नेक्स्ट सेशन एंड we'll build our prototype application. Thank you.